हेलो स्टूडेंट्स। कल जो मैं आपको बता रहा था उससे आगे थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे और जो है मैं आपको जो हमने प्रीवियस कर लिया चैप्टर उसको जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक आपको क्विक रिवीजन दे रहा हूँ ताकि हम जो है इसको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको ढंग से हम कर सकें। तो देखो क्या चीज़ थी कि कल तक मैंने आपको जो है जितना भी जैसे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो हमारे पास जैसे जब हम बात करते हैं उसमें जो एसआरपी, ये एक्चुअली जो वर्ड है एसईपी, उसके बारे में मैंने आपको समझाया। ठीक है। तो आप कुल मिला के समझें कि जिसका एसआरपी हाई होता है या जिसे आप एसईपी कहते हैं हाई होता है, उससे जब भी आप एक हाफ सेल कंस्ट्रक्ट करेंगे तो वो कैथोड का काम करेगा, और जिसका एसआरपी लो होगा वो एनोड का काम करेगा। ठीक है ना, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन होता है, ये बात आप अच्छी तरह जानते हो। ठीक है। अब क्या है कि जैसे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसमें आपको जजमेंट करनी होती है। ठीक है, जब क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें आपको एक तरह से जजमेंट करनी होती है। जैसे तरह तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं आपको जो रिवीजन करवा रहा हूँ उसमें मैं एक बार एक टिपिकल क्वेश्चन से जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए एक क्वेश्चन में यूँ दे रखा है आपको कि भाई जो है एक सेल बनाया है जो कि आप समझ लीजिए एल्यूमिनियम और साथ में जो है यूँ समझो कि जिंक, एल्यूमिनियम जिंक सेल बनाया है। ठीक है। ये आपका जो है एल्यूमिनियम जो है, इसमें एल्यूमिनियम आयंस की कंसंट्रेशन वही 1 मोलर आपके पास मान लो, और जिंक आयंस की कंसंट्रेशन जो है वो भी 1 मोलर। ये अलग अलग हो सकती है, मगर एक बार चलो मैं अभी जितना बताया इसको जितना रिवाइज किया। अब मान लो आपको डेटा दिया हुआ है, एक डेटा ये दिया हुआ है कि ई नॉट AL3 पॉजिटिव ओब्लिक AL इज इक्वल टू, ये डेटा दिया हुआ है आपको, जिसे ये एल्यूमिनियम का है -1.66, और ई नॉट जिंक का दिया हुआ है आपको माइनस सॉरी प्लस 0.76 वोल्ट्स। ठीक है। तो अब आपसे तरह तरह के सवाल पूछेंगे, आपसे तरह तरह के सवालों में क्या हो सकता है, बताओ भाई प्लस माइनस कौन है, किस पे लगेगा। आपसे बताओ भाई एनोड कैथोड कौन है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, मतलब इस तरह के डेटा के बाद उसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है जैसे कि भाई आप सेल रिएक्शन लिख के बताइए। ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा सकता है सेल जो है रिप्रेजेंटेशन बताइए। ठीक है। और आपके पास फाइनली आपसे आपसे पूछ सकते हैं कि भाई आप ई नॉट सेल जो है यानी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको ना इसमें ध्यान रखना है कि जो डेटा है ये कैसा दिया हुआ है आपको। ठीक है। जैसे मैं इस डेटा को ध्यान से देखता हूं तो ये पोर्शन, इस पोर्शन पे सबसे पहले जरूरी है फोकस करना, ये वाला पोर्शन। देखो अब आप इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप ये देखोगे कि यहाँ पर तो दिखाया है ये रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, +3 से। लेकिन यहाँ पर मैंने ये मतलब यानी ये वैल्यू तो एसआरपी है, लेकिन ये वैल्यू जो है ना, देखो आप, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है, 0 से +2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो ये एक्चुअली एसओपी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा कि दोनों चीजों को एसआरपी में कर लूं, तो ताकि मेरे लिए आसान रह जाएगा। तो आप ये समझो कि सबसे पहला काम तो मैं मेरे लिए साइड में लिख लूं भी कि ई नॉट जो मेरे पास जिंक का है वो एसआरपी जो है वो कितना है, -0.76 वोल्ट्स। अब देखो सीधी सी बात है कि जैसे अगर आप इसमें बताएंगे, जैसे मैंने आपको बताया जिसका एसआरपी एसईपी हाई होता है वो कैथोड बनता है, तो -1.66 और -0.76 में किसका एसआरपी आया हुआ, जिंक का, तो जिंक बनेगा इसमें कैथोड, और एनोड जो है वो बनेगा आपका एल्यूमिनियम। ठीक है। तो एनोड पर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव साइन दिखाते हैं अपने, तो ये एल्यूमिनियम, और प्लस पे क्या आएगा आपके पास, जिंक। सेल रिएक्शन की जब आप बात करोगे, ठीक है, सेल रिएक्शन की जब आप बात करोगे तो सेल रिएक्शन में कैसे आएगा आपके पास कि जो है एल्यूमिनियम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, है ना, Al3 पॉजिटिव +3 इलेक्ट्रॉन ऐसे बनाएगा। जबकि जो जिंक है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वो ऐसे बनाएगा। लेकिन आपको ये क्या करना होगा कि आपको ये इक्वेशन बैलेंस करनी होगी, तो इसको इसको 2 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे। तो ऐसा करने पर आपके पास क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो है ये हो जाएगा 2 2 6, और ये हो जाएगा 3 6 और 2। उसके बाद आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो 6, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैंसिल आउट करना होता है अपने को। तो इक्वेशन बनेगी 2Al प्लस 3Zn2 पॉजिटिव गिव्स 2Al 3 पॉजिटिव प्लस 2Zn। ये आपके पास फाइनल जो है ना, सॉरी 3, यहाँ पर 3 आएगा, 3Zn, ये बनेगी फाइनल इक्वेशन।
सेल रिप्रेजेंटेशन की जब आप बात करोगे, सेल रिप्रेजेंट करना है तो डबल वर्टिकल लाइंस, लेफ्ट में एनोड, एनोड है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से क्या बना, एल्यूमिनियम आयन, और इसकी कंसंट्रेशन इनिशियली 1 मोलर, और राइट हैंड साइड में कैथोड, पहले है जिंक आयन, कंसंट्रेशन कितनी 1 मोलर, और उसके बाद जिंक सॉलिड, इस तरीके से, ठीक है। और ई नॉट सेल आपके पास आएगा इसके अंदर, ई नॉट कैथोड, कैथोड कौन सा है अपना, वो है जिंक, Zn2 पॉजिटिव ओब्लिक Zn, ये बड़ा ध्यान से लिखना होता है, माइनस ई नॉट जो है Al3 पॉजिटिव स्लैश Al, तो ये हो गया आपके पास माइनस 0.76, ये हो गया माइनस 1.66, तो ये आपके पास कितना है 0.90 वोल्ट, इस तरीके से आ गया। तो ये चीजें जो है ना, ये आपको डेटा देने के बाद 4-5 चीजें आपको पता होनी चाहिए। प्लस इसमें और कैसा क्वेश्चन आता है वो और मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्वेश्चन ऐसे आता है कि क्या आप, क्वेश्चन ऐसा आएगा, कैन यू स्टोर, से फॉर इंस्टेंस जैसे एल्यूमिनियम का वेसल है और उसके अंदर जिंक सल्फेट रखना है, ठीक है, ये तो खैर चलो ऐसी चीज है जो अपने को वैसे पता है, ना पता हो, ठीक है, नहीं तो जिंक और एल्यूमिनियम में कौन रिएक्टिव अपने को पता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, पर वैसे अगर एसआरपी की वैल्यूज से अगर अपने को पता लगाना हो, क्वेश्चन आएगा जैसे मान लो कि एल्यूमिनियम से बने हुए बर्तन में क्या जिंक सल्फेट भर के रखा जा सकता है, तो आपको पता लगाना है भी एल्यूमिनियम, ये रिएक्शन मान लो मैं यहां लिखता हूं, एल्यूमिनियम प्लस Zn2 पॉजिटिव गिव्स Al3 पॉजिटिव प्लस Zn, ठीक है, क्या यह रिएक्शन संभव है कि एल्यूमिनियम अपने इलेक्ट्रॉन जिंक को देगा, तो जिंक का अगर एसआरपी हाई होगा तो ऐसा होगा, क्योंकि तभी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, रिडक्शन पोटेंशियल इसका हाई होगा, तो हाँ जिंक का हाई है तो ये रिएक्शन होगा, रिएक्शन होगा तो क्या होगा कि जो है ये एल्यूमिनियम का जो बर्तन है ये धीरे धीरे कोरोड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और ये खराब होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम सल्फेट बनने लग जाएगा, तो इसीलिए आप कहेंगे कि आप ऐसा नहीं कर सकते। रिवर्स ऐसा हो सकता था कि आपसे कहते हैं वेसल बना हुआ है जिंक का और उसमें रखा हुआ एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है, तो अब आप बताओ ऐसा करा जा सकता है, तो आप कहते हैं हाँ ऐसा करा जा सकता है, क्योंकि जिंक का एसआरपी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन लेने की बारी हो तो ले सकता है, देने की बारी हो इलेक्ट्रॉन तो देगा नहीं, क्योंकि इसका एसआरपी जो है हाई है, इलेक्ट्रॉन लेने की नेचर रखता है, तो फिर रिएक्शन ही नहीं होगा इसके अंदर। तो ये भी जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की जजमेंट करनी होती है कि होगा कि नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, ठीक है। तीसरी बात जो और मैं आपको बताना चाहता हूं वो क्या है, देखो आप, जैसे इसमें अगर अपन बात करें, जैसे मैंने आपको बताया ई नॉट सेल, वो क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये होते क्या है, ई नॉट कैथोड एनोड, ये बेसिकली रिडक्शन पोटेंशियल होते हैं, तो एक बार रिकॉल करने के लिए मैं ऐसे लिख लेता हूँ। अब एक चीज आप याद रखें कि अगर किसी चीज का आपने किसी का भी रिडक्शन पोटेंशियल अगर निकाला है तो वो उसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के नेगेटिव होता है ना, ये मैंने ओ लगा दिया, नॉट तो है, ये ओ लगा दिया मैंने ऑक्सीडेशन के लिए। तो यहां पर अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ई नॉट कैथोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये नेगेटिव, माइनस माइनस ई नॉट एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो ये क्या हो गया मेरे पास कि अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में मैं जो है ई नॉट सेल एक्सप्रेस करना चाहूं तो मेरे पास ये फॉर्मूला आता है ई नॉट एनोड माइनस ई नॉट कैथोड। जैसे मान लो ई नॉट डेनियल सेल का है, डेनियल सेल की बात करते हैं, तो डेनियल सेल के लिए ई नॉट सेल वो आएगा ई नॉट कैथोड, अगर एसआरपी की बात कर रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो ऐसे लिखा जाएगा Zn कैथोड यानी Cu2 पॉजिटिव स्लैश Cu माइनस ई नॉट Zn2 पॉजिटिव स्लैश Zn, तो ये हो गया आपके पास कितना 0.34 वोल्ट्स होता है, माइनस 0.76 वोल्ट्स। आप कहोगे सर ऐसे याद करनी, याद नहीं करनी, वो तो मेरे जैसा टेप रिकॉर्डर है रोज रोज बोलता रहता, तो मुझे भी ये 2-4 याद नहीं, ज्यादा मुझे भी, मैंने भी कभी माथा नहीं मारा, फालतू का डेटा याद करना अपना का काम नहीं है, ये तो सामने वाला देगा, ठीक है। तो उसके बाद ये क्या हो गया आपके पास 1.1 वोल्ट। लेकिन यही ई नॉट सेल अगर आपको मान लीजिए कि जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में निकालना है, तो ये ऐसे लिखा जाएगा ई नॉट जो है मतलब एनोड। अब देखो ये देखो आप, ये रिप्रेजेंटेशन में फर्क देख रहे हो आप, ये Zn2 पॉजिटिव Zn, ये Zn ऑब्लिक Zn2 पॉजिटिव, तो ये एसआरपी है, ये एसआरपी है जिंक का, लेकिन ये क्या है एसओपी माइनस ई नॉट जो है आपके पास, ये क्या आ गया Cu2 पॉजिटिव, नहीं सॉरी Cu ऑब्लिक Cu2 पॉजिटिव, तो यह है आपके पास ये कितना था आपके पास माइनस 0.96,
माइनस की जगह भी हो जाएगा प्लस 0.76 और माइनस, और कॉपर का पॉजिटिव था तो ये क्या हो जाएगा, SRP पॉजिटिव था तो SOP नेगेटिव हो जाएगा माइनस 0.34 वोल्ट। तो ये आपके पास क्या हो गया 1.1 वोल्ट आ गया। अब इसी तरीके से क्या होता है कि एक चीज का SRP और एक चीज का SOP भी ले सकते हैं, जैसे ई नॉट सेल इज इक्वल टू, अगर मान लो कैथोड का तो आप लेते हैं, मतलब आप लेते हैं क्या रिडक्शन पोटेंशियली, लेकिन एनोड का अगर आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेते हैं तो ये आपके पास आएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास ई नॉट एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और उसके बाद जो है प्लस आपके पास हो जाएगा ई नॉट कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जैसे एनोड अपना जिंक है तो जिंक का 7 पॉजिटिव आ जाता है ना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76 वोल्ट्स, प्लस कॉपर का कितना होता है 0.34, फिर से आपके पास कितना आ गया 1.1 वोल्ट। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ एमसीक्यूज आते हैं बहुत अच्छे अच्छे, तो उसमें क्या होता है ई नॉट सेल की अलग अलग आपको जो है ऑप्शंस दे रखी होती है कई बार, तो वो आपको जज करनी होती है। जैसे इसी तरीके से अब मान लो अगर अपन बात करें कि भाई ई नॉट सेल आपको कैथोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेना है, ई नॉट कैथोड का आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेना है तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, माइनस जो है उसको अपन रिडक्शन पोटेंशियल ही रहने देते हैं अगर एनोड को। तो ये क्या हुआ आपके पास कि ये बेसिकली दोनों तरफ नेगेटिव। तो ई नॉट कैथोड कौन सा है, कैथोड आपका क्या है, कैथोड इसके अंदर आपके पास जो है उसका आपने ले लिया नेगेटिव। तो जो आपके पास यहाँ पर जैसे कॉपर है तो कॉपर का 0.34 वोल्ट्स होता है जैसे, मगर आप उसको नेगेटिव लोगे जो है तो आपके पास ये क्या हो गया, ये नेगेटिव, और ये आपने जो है यहाँ से अपन ने लिया कैथोड का माइनस ई नॉट कैथोड, और माइनस ये एनोड का अपन ने ई नॉट ही रहने दिया। तो ये अपने पास कितना आया, ये हो गया माइनस 0.34, और ये हो गया आपके पास माइनस के बाद माइनस 0.76 वोल्ट्स। इसका अगर रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं और एक का अगर अपन कैथोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेते हैं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो जो है ये आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी इसको आप सॉल्व करोगे तो 0.76 नहीं, यहाँ पर कुछ ना कुछ मिस्टेक होगी। यहाँ पर अगर अपन बात करें कि जैसे अगर कैथोड का जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेते हैं तो नेगेटिव का नेगेटिव आएगा तो ये प्लस आपके पास हो जाएगा, ठीक है ना, यानी ये ई नॉट आप इसका इसका लगाओगे तो ये आएगा आपके पास माइनस 0.34, और ये हो जाएगा आपके पास माइनस 0.76। तो अगेन आपके पास क्या आ जाएगा 1.1 वोल्ट आ जाएगा। इस तरीके से मतलब कहने का मेरा ये था कि भी तरह तरह की चीजें जो हैं इसके अंदर जो है आप इसमें एनालिसिस कर सकते हो जो है आप ई नॉट सेल को। लेकिन क्या है कि जो मेरा कहने का तरीका ये है कि भाई जो याद रखना है वो एक ये वाला आप याद रख लो कि भाई ई नॉट कैथोड ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये आप याद रख लो। बाकी जो है वो जो उसमें जो मॉडिफिकेशंस करनी होती हैं कि एसआरपी एसओपी के एक्सप्रेशन आप दे सकते हो इसके अंदर, वो ये तरह तरह से मैंने आपको बता दी, ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। वो डिपेंड करता है कैसा क्वेश्चन आता है, कैसे आपको चीजों को टैकल करना है, ठीक है। अगली चीज क्या आती है, अगली चीज आती है इसके अंदर कि जैसे जब आप बात करते हैं कि अभी तक आपने क्या किया कि चाहे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था चाहे आपके पास जो है सेल पोटेंशियल था, उस पर आपने क्या करा, आपने देखा कि ई के बाद आपने एक नॉट लगाया उसके ऊपर। ये नॉट रिप्रेजेंट करता है स्टैंडर्ड को, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड क्या होता है इसको जरा हम समझ लें दोबारा से। देखिए क्या होता है कि स्टैंडर्ड जो यहां पर वर्ड आया ये स्टैंडर्ड, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है। देखिए जो सॉरी एक मिनट, तो अब इसमें क्या होता है कि जैसे आप बात करेंगे ई नॉट आपने लिखा तो ये वर्ड आया, ये नॉट आता है स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट करता है। अब स्टैंडर्ड में तीन चीजें होती हैं साइमल्टेनियसली। टेम्परेचर होता है 298 केल्विन, अगर कोई गैसियस है तो प्रेशर होता है 1 बार, और जो है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होती है 1 मोलर। ये तीनों चीजें साइमल्टेनियसली होती हैं तभी आप उस कंडीशन को आप स्टैंडर्ड बोलते हो, अन्यथा आप स्टैंडर्ड नहीं बोलते, ठीक है। तो हम जो है अब नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात करेंगे। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस में दो चीजें निकालने की कोशिश करेंगे, एक तो ई नॉट जो इलेक्ट्रोड का है और एक ई नॉट सेल का जो है, यानी इलेक्ट्रोड के लिए तो एम एन पॉजिटिव ऑब्लिक एम ऐसे लिख सकते हैं और सेल का।
दो चीजें जो है हम अगर नॉट नहीं लगाना, अगर आपने नॉट नहीं लगाना, नॉन स्टैंडर्ड में नॉट नहीं लगेगा, तो सिंपली इसको ऐसे लिखा जाएगा ई एम एन पॉजिटिव ओब्लिक एम। ऐसे ही तो हाफ सेल का जब हो यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो ये निकालना है, स्टैंडर्ड वर्ड यूज नहीं करेंगे। और ई सेल यानी कि दो हाफ सेल्स की कॉम्बिनेशन से कोई अगर आपने सेल कंस्ट्रक्ट किया है तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपने, सेल पोटेंशियल आपने निकालना है या सेल ईएमएफ निकालना है नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस में, उसकी हम बात करेंगे। तो यहां पर क्या है कि उसके लिए हमारे पास आती है नर्न्स्ट इक्वेशन। ठीक है, नर्न्स्ट इक्वेशन दो चीजों के लिए लगाते हैं हम। पहले हम लगाते हैं फॉर डिटरमाइनिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हाफ सेल के लिए अगर हम बात करते हैं तो वो निकालने की हम कोशिश करते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि जैसे जैसे हाफ सेल का रिडक्शन का रिएक्शन ये होगा कि मान लो कोई मेटल है आपके पास एक्वस, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट एन पॉजिटिव, तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और उससे क्या बन जाएगा, मेटल या एलिमेंट सॉलिड बन जाएगा आपके पास। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि जो नर्स्ट इक्वेशन जो होती है, नर्स्ट इक्वेशन जो है वो क्या है, वो है ये, जैसे आपको ई एम एन पॉजिटिव ओब्लिक एम निकालना है। हम नॉर्मली जो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में हम क्या चीज चेंज करेंगे, मोलैरिटी, जो इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन अदर देन 1 मोलर, 1 मोलर से कम या ज्यादा दोनों हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो यहां पर ई हुआ, ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ई नॉट एम एन पॉजिटिव एम माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग एन क्यू सी। ये इसका मेन जो है ना स्टार्टिंग फॉर्मूला है, जो आपको याद रखना पड़ेगा अभी क्या होता है इसमें। तो इसमें क्या चीज क्या होती है, क्या चीज क्या होती है वो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। देखो क्या होता है कि इसके अंदर जो है अगर हम बात करें जैसे ई ई एम एन पॉजिटिव ओब्लिक एम, ये तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है हाफ सेल का, जिसकी जिसकी भी आप बात कर रहे हो, जो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में ई एम एन पॉजिटिव, ई नॉट जो है इसमें वो होता है एसआरपी या एसईपी, उसी एलिमेंट का। जैसे मान लो कॉपर का हाफ सेल है, लेकिन कंसंट्रेशन कॉपर सल्फेट की 1 मोलर नहीं ली उसमें अपन ने, तो ये तो कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना होगा। ये ई नॉट कॉपर का, ये तो हमें टेबल से पता लगता है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमें इसकी वैल्यू पता लग जाती है ना, तो ये वहां से पता लग जाएगा। आर जैसे अपना यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होता है। ठीक है, और जो एफ है ये फेराडे होता है। फेराडे एक्चुअली ये होता है चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। तो जो है अगर अपने बात करें फेराडे की 1 मोल, देखो कैसे निकलता है जो अपने बात करें ना, जैसे 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23। देखो एवोगैड्रोस नंबर की यूनिट होती है पर मोल। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम्स। तो इसको जो है जब आप सॉल्व करोगे तो 96487 कूलम पर मोल आता है रफली ये। लेकिन क्या होता है, हम इसको अप्रोक्सीमेटली 96500 कूलम पर मोल ले लेते हैं इसकी वैल्यू। इसको 1 फेराडे बोलते हैं, 1 फेराडे, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसको 1 फेराडे बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगली चीज क्या आती है इसके अंदर, जैसे जो है ये हो गया टी, यहाँ पर टेम्परेचर है एब्सोल्यूट केल्विन में है, और ये यूजुअली 298 केल्विन ही रहेगा अपने पास। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कंस्ट्रक्ट होते हैं तो लैब में होते हैं, रूम कंडीशंस में होते हैं, कोई 0 केल्विन पर तो अपने 0 डिग्री सेल्सियस पे तो होंगे नहीं। ठीक है, और उसके बाद जैसे जो है एन, एन आता है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, जितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं ना, जैसे मान लो एल्यूमिनियम की ऐसी इक्वेशन लिखता मैं, एल्यूमिनियम के लिए ऐसी इक्वेशन लिखता तो क्या लिखता, Al3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सोडियम के लिखता तो Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम के लिखता, सॉरी ये क्या हो गया, एक सेकेंड, तो मैग्नीशियम की लिखता तो क्या लिखता, Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो नंबर ऑफ मोल्स है ना, एल्यूमिनियम के केस में n आता 3, सोडियम के केस में n आता 1, मैग्नीशियम के केस में n आता 2, इस तरीके से। तो ये नंबर ऑफ मोल्स होते हैं ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो ये n हो जाता है यहाँ पर इक्वेशन में। तो मैंने आपको ये बता दिया ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है और ये क्या होता है। अब रह गया QC। ये देखो ये नेचुरल लॉगरिथम्स होते हैं, इसको log NE या LNQC ऐसे भी लिख सकते हो, log EQC ऐसे भी लिख सकते हो, log EQC ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये नेचुरल लॉगरिथम्स होते हैं,
तो हम जो मेडिकल वाले होते हैं ज्यादा माथा नहीं मारते हैं, बस सिंपल सी एक बात मैं आपको इसमें बता दूंगा। ये जो है एक्चुअली सबसे पहली बात तो जो है ये क्यूसी क्या होता है। क्यूसी अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, इक्विलिब्रियम चैप्टर जो हमने पढ़ा था ना क्लास 11 में, उसमें क्या होता है कि अगर कोई रिएक्शन होती है जैसे ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, तो इस पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है के सी इज इक्वल टू सी की कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रेज टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रेज टू देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये होता है ना, ये आपको ध्यान है। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो है ये अगर अपन बात करें भी, ये जो है आपके पास प्रोडक्ट आ गए, उसी तरीके से बस केसी होता है इक्विलिब्रियम पर, केसी जो है ये रेशियो होता है इक्विलिब्रियम पर, क्यूसी होता है एनी पॉइंट ऑफ रिएक्शन, किसी भी टाइम पर रिएक्शन के किसी भी टाइम पर ये रेशियो जो होता है कंसंट्रेशंस का, ये क्यूसी कहलाता है। रिएक्शन कोशेंट बोलते हैं इसको, रिएक्शन कोशेंट। ठीक है, तो यहां पर जो है ये क्यूसी क्या होता है, रिएक्शन कोशेंट होता है। तो इसको जो है एक्सपेंड करेंगे अगर अपन, तो जैसे मैं नई स्लाइड लेता हूं, तो ये इस इक्वेशन को देखते हुए क्यूसी का फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हो जाएगा मेटल सॉलिड की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट होगा मेटल आयंस की एक्वस की कंसंट्रेशन। तो यहां पर मान लो ये हाफ सेल के लिए जो नर्स्ट इक्वेशन है, इसको मैं एक्सपेंड करता हूं जब, तो मेरे पास क्या आता है देखो आप, ये क्या लिखा जाएगा, ये हो जाएगा ई एम एन पॉजिटिव ओब्लिक एम इज इक्वल टू ई नॉट एम एन पॉजिटिव ओब्लिक एम माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग एन। क्यूसी क्या हो जाएगा, मेटल सॉलिड की कंसंट्रेशन, पावर तो 1 आएगी इसमें भी और इसमें भी 1 आएगी, मेटल एक्वस की जो मेटल आयन है आपके पास, आयन एन का मतलब हुआ कोई भी है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कितने भी हो सकते हैं उसमें, 1 2 3। एल्यूमिनियम होगा तो N3 हो जाएगा, सोडियम होगा तो 1 होगा, मैग्नीशियम होगा तो 2 होगा, इस तरीके से। तो ये हो गया मेरे पास। लेकिन ये है 11th हमने पढ़ा हुआ है कि प्योर सॉलिड्स, ये आप ध्यान रखिए, प्योर सॉलिड्स, अब इस पे डिटेल में नहीं जाएंगे, और प्योर लिक्विड्स, यानी किसी रिएक्शन में अगर आपको किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की पैरों में S या पैरों में L लिखा हुआ दिखे, तो उसका एक्टिव मास, ये जो कंसंट्रेशन, अपने जो स्क्वायर ब्रैकेट्स लेते हैं ना कंसंट्रेशन, ये आप यूनिटी लेते हैं, 1 लेते हैं इसके अंदर। क्यों कैसे पे अब अपना काम नहीं है, इसलिए अभी इस 12th में हम डिस्कशन नहीं करेंगे। तो इस कारण से क्या है, इस इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हो, ई नॉट एम एन पॉजिटिव ओब्लिक एम माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग एन, और ऊपर 1 रह गया सॉलिड का, नीचे जो है एक्वा साइंस की कंसंट्रेशन आ जाएगी इस तरीके से। ठीक है, अब अभी भी क्या होता है कि ये पावर 1 आगे से नहीं लगाऊंगा, इसको अभी भी हम कैलकुलेट कर नहीं सकते इससे, क्योंकि यहाँ पर ये नेचुरल लॉगरिथम है, इसको हटाना है। तो एक रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा, वो ये कि जब आप बात करें जैसे जो लॉग एन एक्स होता है ना, उसको अगर लॉग बेस 10 की टेबल हमें देखनी आती है, और उसका वीडियो मैं आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ कि कैसे देखते हैं, और उसको उसके बाद मैंने आपको जो वर्कशीट दी है उसके सारे क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्यूशन शेयर किए हैं, तो आप उसको ध्यान से देखो। जितने ज्यादा क्वेश्चन आंसर्स अपने आप करोगे उतना कंफर्टेबल रहोगे, हमेशा ध्यान रखना। तो इसका फॉर्मूला होता है 2.303 लॉग टू द बेस 10 एक्स हो जाता है। बेस 10 लिखो ना लिखो, अगर लॉग एक्स लिखते हो उसका मतलब बेस 10 है। तो उस चीज को यहाँ पर इंप्लीमेंट करते हैं, तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी इज इक्वल टू ई नॉट एम एन पॉजिटिव ओब्लिक एम माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग बेस 10 हो गया आपके पास 1 अपॉन जो भी आपके पास मेटल एक्वस आयंस है उसकी कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये फॉर्मेट में आप कैलकुलेट कर सकते हो। और अभी इसके अंदर और इसको इजी करा जा सकता है कि अगर टेम्परेचर 298 केल्विन हो, जैसे मैंने आपको न्यूमेरिकल्स की शीट दी थी, कई जगह पर तो टेम्परेचर लिखा था, नॉर्मली अपने लेवल पर टेम्परेचर नहीं बदला जाता। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर लिखा हुआ है तब तो आप उसको देख लो भी 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन लिखा हो। लेकिन अगर ना लिखा हो कुछ भी, तो आप बाय मतलब ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आप उसको 298 केल्विन ही लेंगे। ठीक है, तो ऐसा करने पर अगर 298 केल्विन रखते हैं, तो हम क्या करें कि इसके अंदर जो है अगर अपने बात करें वैल्यूज प्लेस करते हैं किस किस चीज की, ये 2.303 ये हो गया कांस्टेंट एक, आर 8.314 और टी टेम्परेचर 298 केल्विन और एफ। ठीक है, इन सबको, इन चारों चीजों को अगर सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं ना हम,
तो हमारे पास क्या है कि उसकी वैल्यू आती है ये इसको सॉल्व करेंगे तो ई नॉट एम एन पॉजिटिव ओब्लिक एम, ये आता है 0.059 अपॉन एन लॉग टू द बेस 10 1 अपॉन एम एन पॉजिटिव एक्वस, ये आता है। अगर आप एमसीक्यूज कर रहे हो यू कैन टेक इट एज 0.06, लेकिन जब आप बोर्ड एग्जाम्स की बात कर रहे हो तो 0.059 रादर 1 भी लेते हैं, पर चलो 0.059 लो। फर्क होता है दोनों चीजों। बोर्ड में क्या होता है एक आध क्वेश्चन आना होता है और टाइम कंस्टेंट इतना नहीं होता, वहां पर आपको ज्यादा एग्जैक्ट चाहिए होता है। और जो एमसीक्यूज जब कर रहे होते हैं तो उसमें अपने को, हालांकि बोर्ड में भी एमसीक्यूज कर रहे होते हैं तो अपने को एक एस्टिमेट चाहिए होता है भी आंसर किसके कितना नजदीक है, तो हम जो है नियरेस्ट आंसर अपने को पता लगाने के लिए फास्ट कैलकुलेशन करनी होती है, तो आप 0.059 को 0.06 ले सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व करते हो तो ये जो फॉर्मेट आ गया ना आपके पास, ये फाइनल जो फॉर्मेट आया ये कैलकुलेट करने लायक फॉर्मेट है। इससे अब जो है आप अपनी फाइनल कैलकुलेशन करते हैं। फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला आपके पास क्या बन गया, ये बन गया ई एम एन पॉजिटिव ओब्लिक एम इज इक्वल टू ई नॉट एम एन पॉजिटिव ओब्लिक एम माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग 1 अपॉन एम एन पॉजिटिव एक्वस। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप उसको सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं आपको बात करता हूं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि आपसे क्वेश्चन दिया जाता है आपको कि भाई आप जो है कैलकुलेट करके बताइए उसी तरीके से कि कैलकुलेट दी एसईपी, या एसईपी तो नहीं बोलेंगे अब, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एस वर्ड लगेगा नहीं ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, ऑफ ए कॉपर इलेक्ट्रोड हैविंग 0.01 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, मान लो ऐसे आता है। तो इसको लिखा कैसे जाएगा, इसको लिखने की अगर आप बात करेंगे तो लिखा ऐसे जाएगा इसके अंदर। इसका जब हम जो है सोल्यूशन जब हम बनाएंगे तो आंसर इसका लिखेंगे तो क्या होगा, ई सी यू पॉजिटिव ओब्लिक सी यू अपने को निकालना है, इज इक्वल टू ई नॉट सी यू टू पॉजिटिव ओब्लिक सी यू माइनस 0.059 अपॉन एन। ठीक है, कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 298 केल्विन है ये। ठीक है, तो लॉग 1 अपॉन कॉपर आयंस जो एक्वस है कंसंट्रेशन। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, वैल्यूज रखेंगे। ई नॉट की वैल्यू जैसे मुझे अभी याद है 0.34 वोल्ट्स, वैसे क्वेश्चन अगर आएगा तो यहाँ पर दी होगी, गिवन ई नॉट कॉपर का दिया होगा। हाँ, ये ध्यान रखो ई नॉट जो है उसके नीचे कॉपर कैसे लिखा हुआ है, एसआरपी दिया है एसओपी दिया है, वो थोड़ा ये चीज देखकर ध्यान रख लेना। ठीक है, माइनस 0.059 एन इलेक्ट्रॉन जो है कॉपर आयंस आपको पता है ये Cu2 पॉजिटिव ओब्लिक प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो ये आपके पास क्या हुआ 2, तो लॉग आपके पास क्या हो गया यहाँ पर, ये हो गया आपके पास 1 अपॉन जो है ये कॉपर आयंस की कंसंट्रेशन 0.01, तो ये हुआ 0.34 माइनस ये हो गया 0. मैं मान लो 6 लेता हूँ 0.03 हो गया ये। ठीक है, और उसके बाद लॉग ये आपके पास ऊपर 100 हो गया, तो लॉग 10 1 होता है, लॉग 1 0 होता है। भाई आप ये तो अब देखो लॉग में अपने को याद होना चाहिए, लॉग 1 0 होता है, लॉग 10 1 होता है, लॉग 100 2 होता है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया 0.34 0.03 और इंटू 2, तो ये हो गया 0.34 माइनस 0.06 हो गया। तो इस तरीके से मैं इसको जो भी लेस करूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा 0.28 वोल्ट्स मेरे पास आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से क्या होता है कि आप जो है किसी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हो। ठीक, तो उसी तरीके से क्या होता है कि नॉन्स्ट इक्वेशन आप सेल पोटेंशियल के लिए भी करते हो, पूरे सेल के लिए। तो नॉन्स्ट इक्वेशन दूसरा नंबर अगर अपन देखें, नॉन्स्ट इक्वेशन फॉर सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल के नॉन्स्ट इक्वेशन की अगर अपन बात करेंगे तो इसमें क्या आएगा, जैसे आप एक बात को समझिए, जैसे कोई इक्वेशन होती है आपके पास, जैसे हाफ सेल की, जैसे मान लो नॉन्स्ट इक्वेशन अपन डेनियल सेल की लिखें तो कॉपर एक्वस प्लस जिंक सॉलिड, पूरी इक्वेशन लिखें ना, पूरे सेल की इक्वेशन लिखें, गिव्स Zn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। तो इसको देखकर जो है हम जब नॉन्स्ट इक्वेशन लिखते हैं तो नॉन्स्ट इक्वेशन इसकी ऐसे लिखी जाती है, ई सेल मतलब नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन है, इज इक्वल टू ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड से निकलता है, जैसे डेनियल सेल का 1.1 अपन ने निकाला था वो तो ये हो गया, माइनस
RT अपॉन NF log NQC। तो अब सब कुछ वैसा का वैसा ही है, बस क्या है कि हाफ सेल की जगह पर पूरे सेल का पोटेंशियल यहां पर निकालना है आपने। ठीक है, अब इसमें एक्सपेंड जब करेंगे तो एक्सपेंड करने के बाद आप बात को समझें कि आपकी फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस वही आर टी अपॉन एन एफ, तो 0.059। और एन की वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो बैलेंस करते हैं, इस पर मैंने काफी डिटेल में पहले ही बता दिया था आपको। जो इलेक्ट्रॉन कैंसिल करते हैं ना अपन दोनों हाफ सेल्स को ऐड करते हो, वो मोल्स होते हैं। जैसे अभी प्रीवियस में किया था, जैसे 6 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल होते हैं तो वहां पर एन की वैल्यू 6 आती है इस केस में। ठीक है, और लॉग क्यूसी की अगर आप बात करेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन रिएक्टेंट्स रेज टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसमें फॉर्चुनेटली स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है सब है। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में ये सॉलिड है तो इसकी कंसंट्रेशन तो 1 आएगी, ये नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ जिंक आयंस आएंगे आपके पास, जिंक आयंस एक्वस, इनकी कंसंट्रेशन और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आएगा 1 अपॉन यहाँ पर ये इधर लेफ्ट हैंड साइड में बात करें तो जिंक ये सॉलिड है, ये नहीं आएगा, ये 1 होता है, तो नीचे क्या आएगा आपके पास, कॉपर एक्वस आयन की कंसंट्रेशन। इस तरीके से आप इसको वैल्यूज रख के सॉल्व करते हैं, यानी एनोड ऊपर एनोड और नीचे कैथोड की कंसंट्रेशन होती है रेज टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, जो भी उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होते हैं उस पर। तो इस तरीके से क्या होता है कि आप पूरे सेल का भी पोटेंशियल निकाल सकते हो नॉन्स्ट इक्वेशन को यूज करते हुए। ठीक है, तो यहां तक आकर क्या है कि जो है आज मैंने आपको सारा का सारा जितना भी अभी तक कराया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एक बार एक क्विक रिकैप दे दिया सारा का सारा। अभी भी आपको दिक्कत हो तो देखो फिर आप मुझे बताना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए मैं बहुत स्ट्रेस कर रहा हूँ इस चीज पे कि मेरी तरफ से कहीं कोई कमी ना रह जाए। तो अब क्या होगा कि इसमें है, इसके बाद आप लॉग टेबल कैसे देखते हैं वो देखिए, वो वाला वीडियो देखिए, और उसके बाद जो है आप जरूर जरूर जितने भी मैंने आपको 12 13 के मेरे ख्याल क्वेश्चन थे वो जो दिए थे वो आप सॉल्व करो, और उसके बाद जो है हम इस स्टेज पर आ जाएंगे कि भाई इसमें रिलेटेड यहाँ तक नॉन्स्ट इक्वेशन से लिंक की कोई भी बात आ जाए हम उसमें मात नहीं खाने वाले। ठीक है, बाकी फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ओके, बाय बाय।